नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 12 पढ़ने जा रहे जिसका शीर्षक है समय पर मिलने वाले। समय पर मिलने वाले इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को समझेंगे। पाठ 12वां, समय पर मिलने वाले। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, इनकी रचनाओं में अधिकतर हास्य व्यंग का परिचय होता है। हास्य व्यंग साहित्य की एक विधा मानी जाती है। व्यंग्य विधा में क्या होता है या व्यंग्य रचना में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर तीखा व्यंग्य शब्दों में वार किया जाता है, लेकिन वह हास्यात्मक रूप में होता है, जैसे कि पढ़ने वालों को या जिस पर व्यंग्य किया गया है उसे बुरा भी न लगे और अपनी बात हम अच्छे से कह सके। तो यह व्यंग्यात्मक जो साहित्य की विधा है या साहित्य का एक प्रकार मान सकते हैं हम इसे। अब देखते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि आदमी 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर आदमी के 3 प्रकार बताए। पहला प्रकार में वो कहते हैं कि समय पर घर न मिलने वाले। पहला प्रकार का आदमी का जो है उसमें समय पर घर न मिलने वाले आदमी आते हैं। दूसरे इसमें समय पर किसी के घर न जाने वाले। अगर किसी को समय दिया जाता है तो अगर हमें पहले प्रकार में समय पर घर न मिलने वाले, अगर कोई हमें बुलाते हैं और उस समय हम जाते हैं तो वह हमें कभी पर उस समय घर पर नहीं मिलते। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि समय पर किसी के घर न जाने वाले, कि अगर हमने किसी को घर पर बुलाया है और उनको एक विशिष्ट समय दिया है तो उस समय पर वो कभी भी घर पर नहीं आते। और तीसरा प्रकार है न समय घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। और तीसरे प्रकार में है कि कभी वो समय पर हमें घर पर नहीं मिलते हैं और हम जिस समय पर घर पर बुलाते हैं वह कभी भी उस समय पर घर पर नहीं आते हैं। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरे के घर भी जाते हैं। तो अब लेखक कहते हैं कि हास्यात्मक रूप में लेखक कहते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं और उससे में अगर देखा जाए तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो जीवधारी अर्थात आदमी या लोग ऐसे बचते हैं जो समय पर किसी के घर पर जाते हैं या समय पर हमें बुलाने पर समय पर वह घर पर मिलते हैं। सज्जनतावश हम इन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। अब देखिए यहाँ पर लेकर कहते कि ऐसे जीवधारियों को या ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को हम सज्जनतावश आदमी कहते हैं जो समय के पाबंद होते हैं, समय पर किसी जो समय पर बुलाया है उस समय आ जाते हैं या समय से हमें बुलाते हैं जिस समय पर तो वो घर पर मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लेखक ने टाइम पीस कहा है। टाइम पीस का अर्थ क्या होता है? घड़ी। जो लोग घड़ी के अनुसार ही अपने सारे कार्य को करते हैं उसे हम टाइम पीस कहते हैं। एक घड़ी में रहेंगे तो टाइम पीस देखते रहेंगे और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। तो अब देखिए लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से हमारा केवल समय नष्ट होता है। इससे क्या हो जाता है कि हमें दुख पहुंचता है और हम हमारे पास व्यवस्था के कारण हमें उनको केवल बर्दाश्त कर सकते हैं और उनके बारे में कुछ भी चर्चा करना यह समय बर्बाद करने के समान ही है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। हम उनकी बैठक में इंतजार करते हैं जहाँ पर रूम होता है, जहाँ पर हम बैठकर हॉल होता है, जैसे कि किचन होता है, बेडरूम होता है, वैसे ही बैठक रूम होती है। तो जब भी हम किसी के घर पर जाते हैं और वह हमें निश्चित समय देते हैं लेकिन बुलाने पर हम जाने के बाद वो घर पर नहीं मिलते तो हम बैठक में उनका इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर लेखक ने अपना अनुभव बताया है जो बहुत ही हास्यात्मक और व्यंग्यात्मक रूप में बताया है। देखते हैं लेखक अपना हास्यात्मक रूप में कौन सा अनुभव हमें बताए। अब लेखक कहते हैं कि एक समय कोई व्यक्ति था जिन्होंने उनको
मिलने के लिए घर पर बुलाया था, वादा किया था, लेकिन लेकर जाते ही तो वो घर पर नहीं है। बैठक में लेकर उनका इंतजार करते हुए बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने के लिए बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। वह बीच बीच में आँख के कोर से हमें देख लेता है कि हम उठने की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। अर्थात यहाँ पर जिस व्यक्ति के घर पर लेकर जाते हैं वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा है वह इंतजार कर रहा है कि कब लेकर चले जाए। हम तनाव कम करने के लिए उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछ लेते हैं, खेल के बारे में बात कर लेते हैं। वह हमारे बड़े सवाल का छोटा सा जवाब देता है और हमें लगता है कि हम बच्चे हैं और किसी बुजुर्ग के सामने बचकानी बकबक कर रहे हैं। हम अखबार पढ़ने लगते हैं, समाचार पढ़कर विज्ञापन पढ़ने लगते हैं। बीच बीच में पूछ लेते हैं कहाँ गए हैं। वह जवाब देता है पता नहीं। कब तक आएंगे पता नहीं। कुछ कह गए हैं कुछ नहीं। हम फिर अखबार देखने लगते हैं। लड़का उठा है, वह चाहता है कि हम चले, मगर हमें जरूरी काम है। हम भीतर औरतें परेशान हैं, उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। पास ही दरवाजा है, भीतर औरतों की बातें सुनाई पड़ती है। यह अच्छा है, सवेरे से आकर बैठ गया है तो उठने का नाम ही नहीं लेता। अरे कह दिया कि घर पर नहीं है तो जाता क्यों नहीं। अब देखिए लेकर कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति घर पर बुलाता है इस निश्चित समय पर आ जाओ, लेकिन लेकर जब चले जाते हैं तो वह व्यक्ति वहां पर नहीं मिलता है। अब लेकर का कुछ जरूरी काम था, महत्वपूर्ण काम रहता है, इसीलिए यहाँ पर लेखक ने एक आम व्यक्ति की बात कही है कि हमारे साथ भी इस प्रकार के दुर्घटनाएं या बर्ताव होता है कि हम भी किसी के यहाँ पर चले जाते हैं। समय देने पर हमारा महत्वपूर्ण काम होता है, इसलिए वहाँ पर हम बैठ जाते हैं। लेकिन परिवार वाले लोग भी उसका किस प्रकार से व्यवहार करते हैं इसका वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति के घर पर गए थे उस घर के लोगों को बैठक में आने से, औरतों को भी वो मेहमान घर पर आया हुआ है, एक पराया आदमी घर पर आया हुआ है, इसलिए वह बाहर नहीं आ पाते हैं। वह दरवाजा नजदीक होने के कारण लेखक के कान पर या हमारे कान पर भी इस प्रकार की बातें सुनाई देती है कि अच्छा है, घर सवेरे आकर बैठा है, कुछ काम नहीं है और सुबह सुबह आ गया है, और आ गया है तो जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। उसको बता दिया गया है कि घर पर नहीं है, फिर भी वह इंतजार कर कर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत दुख की बात होती है और बहुत ही अपमान सहन करना पड़ता है ऐसे लोगों के समय की पाबंद न होने के कारण। ए है कौन ए? अरे वही है, क्या नाम है उसका? कुछ काम धाम है, नहीं तो यहाँ बैठे वहां बैठे। पर इनकी भी तो आदत है कि जिस चीज से कह देते हैं कि घर आना। हमारा चेहरा लाल हो जाता है, कान की लोरियां जलने लगती है, मगर हमें जरूरी काम है। आखिर हम उठते हैं, लड़के से कहते हैं अच्छा हम जाते हैं, कह देना कि हम आए थे। तो अब देखिए यहाँ पर लेकर कहते हैं कि इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, ये बहुत ही कठिन और दुखद अनुभव होता है। हर क्षण जिस व्यक्ति का हम इंतजार करते हैं उसकी तरफ हमारा मन लगा रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। तो ऐसे समय का पाबंद न होने वाले लोगों का हमारे जीवन में बहुत बुरा असर होता है। उसके संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो लोग उसकी निंदा करने लगते हैं कि इसे समय का कोई महत्व नहीं, लेकिन हमारा काम उसके महत्वपूर्ण काम होने के कारण हम भी विवश होते हैं। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौंक कर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुंचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमारे पूछने से पहले ही कह देता है वे घर में नहीं है। अब देखिए दूसरे दिन फिर से उसी प्रकार का इंतजार करने के लिए वो आदमी बाद में भी मिल जाता है लेखक को और कहता है कि अरे मैं भूल गया था। उनसे माफी भी मांग लेते हैं और दूसरे दिन फिर से आने के लिए कहते हैं। दूसरे दिन लेखक फिर से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जैसे वह दरवाजे पर जाते हैं तो फाटक पर ही
उनका बेटा मिल जाता है और फाटक पर ही बता देते कि वह घर पे नहीं है, अर्थात वो लड़का फाटक के बाहर से ही उनको जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वह पूरे शब्द में नहीं कह सकते हैं। कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे पता नहीं, कुछ खा गए हैं कुछ नहीं। वह फाटक तक इसलिए भागता आया था कि हम वहीं से लौट जाए, मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता है, भीतर भागता है, ओ अम्मा, ओ फिर आ गया। हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगता है, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपाकर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देता है। लो, वह तो फिर आकर बैठ गया। बड़ा मट्ठर आदमी है, कह दिया कि घर पर नहीं, तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता। काम धाम कुछ हो तो देखे, सब हंसती है। छोटा लड़का सारे परिवार की भावना समझकर दरवाजे पर आकर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। हम अनसुना करते हैं। लड़का फिर कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का इसे अनुचित समझता है, वह उसे डांटता है, ए मुन्ने, भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है, मगर फिर आता है। ए पापा बाहर गए हैं। ए मुन्ने, चुप, चाटा खाएगा। मुन्ने को अब इस खेल में मजा आने लगा है। दरवाजे पर आकर बार बार कहता है, ए पापा बाहर गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि काम होने के कारण जो समय सामने वाला व्यक्ति देते हैं, हम तो उनके घर पर समय से पहुंच जाते हैं, लेकिन वह समय से हमें नहीं मिलते। लेकिन हमारा कुछ महत्वपूर्ण काम होने के कारण हम वहाँ पर इंतजार करने लग जाते हैं उनके घर पर जाकर। लेकिन घर वालों का व्यवहार किस प्रकार से होता है, इसका हास्य व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने वर्णन किया है। बड़ा लड़का डांटता है तो वह खिलखिलाकर ताली बजाकर भीतर जाता है, फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं, पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। जब फाटक बंद करने के लिए हम मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। अब देखिए, जैसे कि घर वाले आनंदित हो जाते हैं, इंतजार ही करे कि सामने वाला व्यक्ति कब निकल जाए। और जैसे ही लेखक चले जाते हैं तो सारे लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार जैसे उनका खत्म हो जाता है। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया है। अब देखिए, लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जो व्यक्ति समय देकर समय पर नहीं मिलता है और बार बार लगातार उनके घर के चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन जब भी यह व्यक्ति घर पर मिल जाता है, जैसे कि लंबे तपस्या के बाद ईश्वर को पा लेते हैं हम, वैसे ही उन लोगों को पा लिया, इस प्रकार का आनंद मिल जाता है। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं, वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि इंतजार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन आपका कितनी देर तक इंतजार करता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने हास्यात्मक रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में ऐसे लोगों का वर्णन किया है जिन्हें समय का महत्व नहीं होता है। वो अपना भी समय बर्बाद करते हैं और सामने वाला व्यक्ति का भी समय बर्बाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं ऐसे लोगों के व्यवहार से हमें प्रतीक्षा करने का आदत हो जाती है, लेकिन वह जो समय होता है बहुत कठिन और दुखद अनुभव होता है। और इसके कारण क्या हो जाता है कि लोगों के सामने हमारा भी जो नजरिया होता है लोगों का देखने का बदल जाता है। अगले परिच्छेद को हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।